करहल से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल हमारे साथ हैं। देखिए सभा खत्म हो गई है और सभा के बाद मंत्री जी अमित शाह की गृहमंत्री ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा कि 300 प्लस के मुख्य हीरो सुपर हीरो आप ही हैं, आपको जिता दे तो सारा मामला क्लियर है। निश्चित तौर से ये चुनाव हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी और मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थी को लेकर के, और दूसरी तरफ 12 से 17 के मंजर लोगों को पता है कि कोई प्लॉट सुरक्षित नहीं होता था करहल में, मकान, बेटी, बहू, भैंस तक सुरक्षित नहीं होती थी। अगर गांव में भैंस को रखाते थे तो ट्यूबवेल की मोटर चोरी हो जाती थी, और ट्यूबवेल रखाते थे खेत में तो घर से भैंस चोरी हो जाती थी। तो उनका सही कहना है कि समाजवादी पार्टी यहीं सैफई में रहती है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर यहाँ आ गए हैं, उनको हरा करके अपने आप काम आधा हो जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव ने कल बयान दिया कि बीजेपी के बूथ पर भूत भी नहीं आएगा इस बार। ऐसे ही नहीं जाएगा, और इसके अगर नहीं जाएगा तो उनके गढ़ फिरोजाबाद में उनकी धर्मपत्नी डिंपल यादव क्यों हारी? राज बब्बर के बस्ते नहीं लगे थे, लेकिन राज बब्बर जीत गए थे। जिस कांग्रेस को 5000 वोट 2 महीने पहले मिले थे, वो 3 लाख से पहुंचे, और डिंपल जी 1 लाख वोटों से वो चुनाव हारी। दूसरी बात है, ऐसे ही धर्मेंद्र जी कहते होंगे बदायूं में बस्ते नहीं लगेंगे, बूथ पर भूत नहीं आएगा। मेरी भतीजी संघमित्रा मौर्य ने बदायूं का किला तोड़ा और धर्मेंद्र जी को हराया। एक बड़ी अजीब सी पीएचडी करना चाहिए पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को कि सैफई परिवार की गुंडागर्दी की पराकाष्ठा देखिए कि अखिलेश यादव ने जब सीएम बनने के बाद एमपी से इस्तीफा दिया, कन्नौज में बाई इलेक्शन हुआ, डिंपल यादव निर्विरोध हुई, और वोट की चोट देखिएगा। और डेमोक्रेसी की खूबसूरती भी कहूँगा कि इसके बाद जो वो अर्श पे पहुँची थी 2019 में सुब्रतो पाठक से हार के फर्श पे आ गई। ऐसा ही आप लोगों ने कहा था कि फिरोजाबाद में दोबारा बूथ पे भूत आदमी नहीं होगा। श्री चंद्र सेन यादव जो अभी मंच पर बैठे थे, उन्होंने शिवपाल यादव और अक्षय यादव दोनों को एक साथ हराया है। तो डिंपल जी को 2 जगह से हारने का अवसर मिला है फिरोजाबाद। उसके पहले आप ही लोग गढ़ बताते थे, जैसे आज बता रहे हो, अगली कड़ी में करहल शामिल हो जाएगा कि वो गढ़। आखिरी सवाल, अभी आपने मंच पे ये भी कहा कि 20 तारीख को नसबंदी कर दीजिए, गुंडे पैदा होने बंद हो जाएंगे, किसकी तरफ इशारा? अपराध की जननी का। अपराध जहाँ से पलता पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, जहाँ से अपराध को खाद पानी मिलता है, जहाँ अपराधियों के कंधों पर हाथ रखा जाता है, जहाँ पर अपराधियों को क्रिमिनल और कम्युनल लोगों को टिकट मिलती है, जहाँ पर अयोध्या जी में बम लगाने वाले आतंकवादियों के मुकदमे वापसी की जहाँ पर चर्चा होती है, जहाँ पर इस इलाके की भैंस सुरक्षित नहीं रहती है, कान के कुंडल सुरक्षित नहीं रहते हैं, सब्जी लेने के लिए शाक लोग अगर जाते हैं बेचने के लिए तो उसमें से एक लौकी छीन ली जाती है, मनरेगा मजदूर से पैसे छीन करके शराब पी जाती है। मेरा आशय उन्हीं लोगों से है जो लोग ऐसा करते हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो करहल से प्रत्याशी और एसपी सिंह बघेल को सुना, उन्होंने कहा है कि 20 तारीख को सियासी नसबंदी करिए और प्रदेश में गुंडे पैदा होने बंद हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इसका आशय जो है वो सीधे सपा और सपा संरक्षित लोगों से है। अंजित के साथ अवधेश, एबीपी गंगा, करहल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।